एवरीवन, हम जेनिक्स असिस्टेंट सीख रहे थे। आज की वीडियो में हम जेनिक्स असिस्टेंट में 2G की लिए हमारी 2G टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर जो हम लॉग्स बनाते हैं ड्यूरिंग द ड्राइव टेस्ट, उसके ऊपर हम उसकी एक रिपोर्ट जनरेट करेंगे और उसके प्लॉट्स निकालेंगे असिस्टेंट के ऊपर। आ जाए, ये असिस्टेंट का जो है ना इंटरफेस है। यहाँ पे आके हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे साइट आईडी के हिसाब से, या डेट डाल लेते हैं पहले। आज 25 है, 25/12/2022 एंड कैपिटल एंड 4052। इसका आज हमने ड्राइव टेस्ट लिया है। हम इसको नाम देते हैं प्रोजेक्ट को 2G आइडल का। तो इसको मैं यहाँ से ओके करता हूँ। ये मैंने पाथ दिया, यहाँ पे जाके मेरा ये प्रोजेक्ट सेव होगा। इसको ओके करने के बाद सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, अपनी जो शीट है उसको इसके अंदर इंपोर्ट करवाएंगे। इंपोर्ट करवाने के बाद उसको हम यहाँ पे प्रोसेस करेंगे। जीएसएम की रिपोर्ट निकाल रहे हैं 3G की, तो हम जीएसएम में जाके व्यू इंजीनियरिंग पैरामीटर में जाएंगे और यहाँ से हम अपनी BTS फाइल को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये मेरी BTS फाइल जो है ना यहाँ पे पड़ी हुई है ईपी शीट्स के नाम से अपडेटेड। मेरे पास जीएसएम की BTS फाइल पड़ी है। इसको मैं ओके करूँगा तो ये इसको एक्सेल फाइल को इंपोर्ट कर लेगा। इंपोर्ट करने के बाद मैं ये प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करने के बाद मैं कॉन्फ़िगरेशन को अप्लाई करूँगा। यहाँ से मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये उसके ऊपर अप्लाई करेगा। वो कह रहा है कि डुप्लीकेट लोकेशन एरिया कोड और सेल आईडी आ रहा है, क्या इसको मैं इंपोर्ट कर दूं? मैं कहता हूँ यस कर दो। ठीक है, ये इंपोर्ट करने के बाद इसकी सारी चीज़ों को, सारी BTS फाइल को कॉन्फ़िगर करने के बाद ये मुझे मैसेज दिखाएगा। देखते हैं क्या आता है वो। ये मैप फाइल को जनरेट कर रहा है। बेसिकली ये BTS फाइल क्या करती है कि हमारा जो एक्सेल में डाटा होता है उसकी सारी इंफॉर्मेशंस के मुताबिक हमारी साइट्स के लिए फैंस और उनकी लोकेशन इस फाइल के मुताबिक हमारे पास ग्राफ पे शो करती है, जो कि हम अभी देखने वाले हैं। अब हम लॉग फाइल पे जाएंगे। लॉग फाइल में हम ऐड फाइल पे जाके अपने लॉग्स उठाएंगे। ये मेरे पास 2G डेडिकेटेड के लॉग्स पड़े हैं। मैं पहले आइडल के उठा लेता हूँ कि मैंने प्रोजेक्ट का नेम 2G आइडल रखा है। तो मैं यहाँ से सारे लॉग्स को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद ओपन कर लूँगा। जैसे ही ओपन करूँगा तो मेरे पास ये सारे लॉग्स यहाँ पे आ जाएंगे। अब मैंने इसका एनालिसिस रन करना है। यहाँ एनालिसिस में आके रन के बटन प्रेस करूँगा। यहाँ पे ये मुझे F9 की शॉर्टकट की बता रहा है, F9। तो F9 अगर मैं कीबोर्ड से प्रेस करूँगा तो ये उससे भी एनालिसिस जो है ना वो रन कर देगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा इस एनालिसिस को रन होने में। देखते हैं कितना टाइम लेता है। ये 2 MB की फ़ाइल है, ये 4.5 MB की फ़ाइल है। इसी तरह ये 3 MB की, ये 3.5 MB की। ये को स्टार्ट किया और स्टॉप किया अपने रूट के मुताबिक। तो आप इसको फिक्स भी कर सकते हैं PHU के अंदर। उसकी वीडियो PHU के ट्यूटोरियल्स में आपको मिल जाएगी कि कैसे आप लॉग फाइल्स को फिक्स कर सकते हैं। 5 MB की फ़ाइल होने के बाद लॉग फाइल डिस्पोज हो जाए, हर फाइल आपकी 5-5 MB की हो, तो वो क्या करेगा, आपके लॉग फाइल को ऑटो डिस्पोज करता जाएगा। जैसे ही आपका लॉग 5 MB का होगा तो वो उसको डिस्पोज कर देगा, 7 MB पे नहीं लिख के जाएगा। देखते हैं कि एनालिसिस रन होने के बाद ये हमें क्या शो करता है और कैसे हम अपनी रिपोर्ट को चेक करेंगे कि हमने जो काम किया है वो कितना किया है, किस तरीके से किया है, उसमें क्या खामियां हैं, और उसके प्लाट्स हम निकाल के रिपोर्ट्स के अंदर किस तरह जो है ना, किस तरह के प्लाट्स होते हैं जो हम निकाल के अपनी रिपोर्ट्स में लगाते हैं। तो ये सारा कुछ हम यहाँ आज की वीडियो में यहाँ पे लर्न करेंगे। तो ये मेरे पास प्रोसेस हो चुका है एनालिसिस। मैं यहाँ सबसे पहले मैप पे जाऊँगा और इसको डबल क्लिक करूँगा। ठीक है, ये मेरे पास देखें, ये मेरा रूट था जो मैंने आज फॉलो किया है। ये मेरी साइट थी। मैं इसको कलर देने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे सेल सर्च करूँगा तो सर्व सेल आईडी का मैं जो है ना वो प्लॉट ओपन करूँगा और यहाँ से, यहाँ पे आप देखिए सिंक्रोनाइज सेल कलर, यहाँ से जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा तो ये मुझे कलर्स दे देगा। अब ये देखें, ये मेरा एक सेक्टर है 2G का। ठीक है, इसकी सेल आईडी 1
4052 है, ये पहला सेक्टर है मेरा। इसी तरह ये मेरा दूसरा सेक्टर है, इसी तरह ये मेरा तीसरा सेक्टर है। तो सबसे पहला जो प्लाट हम निकालते हैं, हर प्लाट के साथ उसके लेजेंड्स ज़रूरी हैं। लेजेंड्स जो है वो उसकी काउंट और परसेंटेज होती है। तो यहाँ पे ये लेजेंड्स हमें ये बताते हैं कि कौन सा पीसीआई कितने परसेंट ऑफ द ड्राइव आया है। अगर अब मैं बात करूं फर्स्ट सेक्टर की, 4052 के फर्स्ट सेक्टर की 963 की, तो ये 15% मेरे पास आया है। इसी तरह जो है ना 14570 का जो है ना 4570 का पहला सेक्टर जो है ना मेरे पास, वो तकरीबन 9% आया, मेरी साइड थी 4052। इसी तरह 24052 मेरे पास कितना 17% आया। इसी तरह मेरा सेक्टर था 34052, थर्ड मेरे सेल आई डी ये थी, ये मेरे पास 16% आया। ठीक है, तो अब इसका क्या करेंगे, हम सिंपल से यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और ये हमारा जो है ना वो सेल आईडी का हमारा ये प्लाट जो है हम सेव कर देंगे। इसको मैं कंट्रोल एस का बटन दबाऊंगा और यहाँ पे एक फोल्डर बना लूँगा प्लाट्स का। मैंने ऑलरेडी कुछ प्लाट्स बनाए भी हुए हैं, तो मैं प्लाट्स का फोल्डर बना के 2G एन 4052, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2G आइडल सर्विंग सेल कह लें या सेल आईडी कह लें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको सेव करवा रहा हूँ। ये मेरा एक जो प्लाट है वो सेव हो चुका है, जो कि मेरी रिपोर्ट में लगेगा। अब आ जाते हैं आर एक्स पे। तो आर एक्स लेवल में हमारे पास आर एक्स लेवल आइडल होते हैं, आर एक्स लेवल आइडल प्लस सब होते हैं। ये हमारे 2G के आइडल में होते हैं। और 2G डेडिकेटेड में क्या चीज़ होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आइडल में आ जाए, तो ये हमारे आर एक्स लेवल हैं, इसके लेजेंड्स जो हैं वो हमें सेव करना होते हैं, ठीक है। तो ये मैं आर एक्स लेवल आइडल के लेजेंड्स जो हैं, लेजेंड्स के साथ मैं इसका स्क्रीनशॉट जो है ना वो सेव करता हूँ। इसको मैं नाम दे दूंगा आर एक्स आइडल, ठीक है। 2G आइडल है, आर एक्स लेवल आइडल में इसको नाम देता हूँ अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए। इसी तरह हम आइडल प्लस सब्स का प्लाट निकालते हैं। और इसके अलावा अगर हमें कोई और चीज़ रिक्वायर्ड हो एज पर रिक्वायरमेंट, अभी तो यही चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं। अगर कोई और चीज़ का हमें किसी और जिस तरह हमारे आर एक्स लेवल है, इसी तरह हमें किसी पैरामीटर का प्लॉट निकालना हो, तो वो सिंपली हम यहाँ पे आके पैरामीटर राइट करके इंटर दबाएंगे, सर्च कर लेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा। तो अभी हम जो आर एक्स लेवल आइडल प्लस सब है, इसका हम प्लॉट सेव करने लगे हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट सेव करके हम डेडिकेटेड जो ड्राइव है उसके हम प्लॉट निकालेंगे। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ आइडल प्लस सब। इस प्रोजेक्ट को हम कंट्रोल एस से सेव करते हैं। इसी तरह हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसका हम नाम देंगे 2G डेडिकेटेड एन 4052 2G डेडिकेटेड, ठीक है। डेडिकेटेड में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आ जाते हैं। इसी तरह डेट जैसे हमने पहले डाली थी, तो मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए ज़रा इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। 2G डेडिकेटेड का मैं दूसरा प्रोजेक्ट बनाऊंगा, इसको मैं यहाँ से ओके करूँगा। ये ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे डेट के साथ बनाता हूँ ताकि आइडेंटिफिकेशन रहे। 25/12/2022, ठीक है। ये हमने डेडिकेटेड का एक जो है ना प्रोजेक्ट बना लिया। अब इसी तरह हम वही प्रोसेस में दोबारा करेंगे। सबसे पहले अपनी ईपी शीट को इंपोर्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम अपने लॉग्स जो है इसके अंदर डाल के उसका एनालिसिस रन करेंगे। सेम प्रोसीजर है, 2 दफ़ा हो रहा है। तो ये मेरी शीट ऑटो लोड है क्योंकि मैंने लास्ट लोकेशन इसको यही दी थी। मैं इसको ओके करूँगा। उसके बाद BTS फाइल को मैं कॉन्फ़िगर करूँगा, अगेन वही प्रोसेस। और उसके बाद मैं इसके अंदर लॉग फाइल्स जो है ना वो डालूंगा और उसका एनालिसिस रन करूँगा।
सेम प्रोसीजर होगा जिस तरह हमने आइडल में किया है, इसी तरह हम डेडिकेटेड में करते हैं। और अगर हमारे पास 3G टेक्नोलॉजीज की हमने ड्राइव ली होती है तो हम WCDMA में जाते हैं, और अगर LTE की ड्राइव ली होती है तो हम यहाँ पे उसकी एपी शीट्स अपलोड करते हैं। वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखेंगे। मैं यहाँ से डेडिकेटेड के जो लॉग्स हैं वो मैं डालने लगा हूँ इसके अंदर, और उसके ज़रा प्लॉट निकाल के देखते हैं। यहाँ से ऐड करने के बाद ओके करूँगा, वही F9 दबा के एनालिसिस रन करूँगा, या आप यहाँ से आके एनालिसिस में जाके रन एनालिसिस के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। लॉग फाइल जितनी बड़ी होंगी उतना इसको एनालिसिस में टाइम लगेगा, तो कोशिश करनी है कि हमने जो लॉग फाइल बनाने हैं वो कम से कम उसका फाइल साइज होना चाहिए। ये रूट बहुत ज़्यादा बड़ा था तो इसके लॉग फाइल 31 MB के बने हैं। इसको इसकी प्रोसेसिंग में टाइम लगता है काफ़ी, और ज़्यादा लॉग भी नहीं होने चाहिए, वो भी टाइम कंज्यूम करते हैं। जितनी ज़्यादा फाइल होंगी उतना प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा, और जितनी बड़ी फाइल होगी वो भी प्रोसेसिंग में टाइम लगेगी। इसी वजह से मैं इसके मेरी कोशिश होती है कि मैं इसकी सेटिंग को ऑटो डिस्पोज पे रखूं। फाइल साइज 5 MB का देने के बाद इसको मैं ऑटो डिस्पोज की सेटिंग रख लेता हूं PHU में अपने हैंडसेट में। तो वहां से ये क्या करता है कि मेरा 5 MB का फाइल जो है ना वो डिस्पोज कर देता है। जैसे ही 5 MB का लॉग फाइल होती है उसको डिस्पोज कर देता है। तो अब आते हैं मैप पे, वही सेम प्रोसीजर होगा। तो इसको आके हम यहाँ पे लिखेंगे सेल, तो हमारे पास सर्विंग सेल आईडी आ जाएगी। इसी तरह हम इसको कलर देंगे, कलर देने के बाद हमें ये पता चलेगा कि हमारा कौन सा सेल कितनी दूर तक हमारे पास सर्व कर रहा है। ये हमारी नाइबर साइट है। इसी तरह हम यहाँ पे नाइबर सेल को भी चेक कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, फर्स्ट बेस्ट इन नाइबर सेल, सेकंड बेस्ट इन नाइबर सेल, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसी में RX लेवल भी आ जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे सीखने वाली हैं, बट जो रिक्वायर्ड हैं हम उन्हीं को देखेंगे। हमारे पास जो रिक्वायर्ड हैं वो इस वक्त जो है डेडिकेटेड में होता ही है कि हम ड्यूरिंग द ड्राइव टेस्ट अपने नंबर से कॉल मिलाते हैं, 2G कॉल मिलाते हैं, और वो कंटिन्यूस कॉल चलती है। तो उसको हम डेडिकेटेड का नाम देते हैं, डेडिकेटेड ड्राइव का। अभी हम आइडल प्लस सब जो है ना इसका एक प्लॉट निकालेंगे। इसके ये लेजेंड्स हैं, ये इसकी रेंजेस हैं जो हमने सेट की हुई हैं कि इस रेंज पे हमें ये कलर मिलना चाहिए ग्राफ पे। और उसके बाद जो डेडिकेटेड का सबसे मेन ग्राफ होता है वो होता है RX क्वालिटी, क्योंकि कॉल की जो क्वालिटी है हमारी वो RX क्वालिटी के जरिए ही पता चलता है। अब ये जो रेड साइन है ये लो क्वालिटी है, यहाँ पे हमारी कॉल्स डिस्टर्ब हुई हैं इस एरिया में, क्योंकि ये देखें ये नल एरिया था। साइट का जो सेक्टर है वो इस तरफ देख रहा है, ये वाला सेक्टर इस तरफ देख रहा है, और ये बहुत ही ज़्यादा ओवर डिस्टेंस पे था। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और अगर मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज करूँ तो थोड़ा और अंदाज़ा हो जाएगा कि ये देखें ये इस साइड की कवरेज यहाँ तक थी, और इसी तरह इस सेक्टर की कवरेज यहाँ तक थी। ये दोनों साइड्स का, और ये तीसरी साइड ये इन तीनों साइड का ये नल एरिया था। और जिसकी ये देखें ये भी नल एरिया था। यहाँ पे आके मुझे वॉइस डिस्टॉर्शन हुई है। इस ग्राफ के जरिए से, इस रेड कलर और येलो कलर के जरिए से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास कहाँ कहाँ पे जो वॉइस RX क्वालिटी है, जो हमारी कॉल्स की क्वालिटी है वो कहाँ पे ख़राब हुई है और उसकी रीज़न क्या है। और इसी के बेसिस पे हम इसको सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करते हैं? किसी न किसी नाइबर सेट का जो सेक्टर है उसको मूव करवाते हैं उस नल एरिया की तरफ, या आबादी को एनालाइज करते हुए हम अपनी सेटिंग करते हैं नाइबर साइट की कि ये जो नल एरिया है इसको कोशिश करते हैं कि 100% नल एरिया जो है ना हमारा कवर हो जाए, आबादी हमारी कवर हो जाए। तो इस लिहाज से हम उसके मुख्तलिफ साइटों के नाइबर साइटों के ऑडिट्स करते हैं, और ऑडिट करने के बाद हम अपने जो सेक्टर्स होते हैं 2G के, उनके जो अजमत है वो चेंज करते हैं, उनके रुख तब्दील करते हैं, ताकि जो है ना जो नल एरिया जहाँ पे सर्विंग नहीं आ रही वहाँ पे हमें बेटर सर्विंग मिल सके। जिस तरह हमने आइडल के प्लॉट्स हमने स्क्रीनशॉट लेके सेव किए थे, इसी तरह हम यहाँ पे एक तो सर्व सेल का हम जो प्लॉट कलर दे के हम लेते हैं लेजेंड्स के साथ, एक वो सेव करते हैं। दूसरा यहाँ पे RX क्वालिटी का हम प्लॉट सेव करते हैं, और RX लेवल आइडल प्लस सब, ये चीज़ें हम जो है ना इनके प्लॉट लेके सेव करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं 3G की रिपोर्ट्स में कैसे निकालते हैं, 3G के प्लॉट्स कैसे निकालते हैं, और उससे अगली वीडियो इंशाल्लाह होगी कि 4G के प्लॉट्स कैसे निकालते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।